देही इलाके में नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए कंप्यूटर की दी गई तरबियत। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की जानिब से यूथ को रोजगार फराहम कराने की पहल। और वॉलनट की बागवानी के शोबे में हो रहे तहकीक से काश्तकारों को हो रहा फायदा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए इंतजामिया और हिफाजती अमलों की जानिब से किए जा रहे इकदाम की, जिसके तहत उन्हें अलग अलग जॉब के लिए जरूरी सलाहियतों और जानकारियों से आरास्ता किया जा रहा है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों पुलवामा जिले के देही इलाके में बीएसएफ और कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से मुश्तरका तौर पर नौजवानों को कंप्यूटर कोर्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स की तरबियत दी गई, जिसके बाद तरबियत हासिल करने वाले हुनरमंद नौजवानों के लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नौजवानों के हौसले को बुलंदी मिले, वो हुनरमंद बनकर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सके, इसी के मद्देनजर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बीएसएफ और कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से मुश्तरका तौर पर उन्हें कंप्यूटर कोर्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स की तरबियत दी गई। 45 दिनों तक चले इस तरबियती प्रोग्राम के बाद मुनक्किद एक जलसे में तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को बीएसएफ के आला अफसरान की जानिब से सर्टिफिकेट दिए गए। मुस्तकबिल में ये ट्रेनिंग यहाँ के बच्चों को रोजगार से जोड़ने की समत में अहम साबित होगी। प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर और हिंटरलैंड में भी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए और बाकी अननोन ड्यूटीज में तैनात है। हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि बॉर्डर एरियाज के दूर दराज इलाके में और हिंटरलैंड में भी विलेजेस लेवल पर हम सिविल एक्शन प्रोग्राम जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा निर्देशित है, उस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ के यूथ, विमेन एंड जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लोगों के साथ इन्वॉल्व हों। पुलवामा जिले के मलंगपुरा गांव में वाक़े इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी ताउन हासिल था। इसमें ट्रेनिंग हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों से भी नौजवानों ने हिस्सा लिया। यहाँ की नई पीढ़ी नई सोच और नए नजरिए के साथ आगे बढ़ रही है, लिहाजा उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने की दरकार है जहाँ पर वो कुछ नया सीख सके, वो उसकी बुनियाद पर बेरोजगारी से पार पा सके। कुदरती तौर पर इस सहूलियात के बहाल होने से यहाँ के बच्चे बेहद खुश हैं। जो आज की लाइफ है, जो आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जिससे कल तक कंप्यूटर का सी तक पता नहीं था, शी नोज आज मतलब उसको कंप्यूटर का हर कोई चीज़ पता है। शी नोज अ लिटिल बिट अबाउट कंप्यूटर एंड जो हमें यहाँ के मेंटर्स ने प्रोवाइड किया, बहुत कुछ प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हमें आज अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुई है। ये हमें आगे लाइफ में बहुत कुछ करने को देगा एंड ये हमें बहुत कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ये कंप्यूटर कोर्स एक्चुअली इसमें है 2 कोर्सेज, डाटा कोर्स एंड और है सीआरएम। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्यूचर में हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आजकल कंप्यूटर से ही होता है सब कुछ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फ्यूचर में अपना मतलब बिजनेस भी कर सकते हैं हम बहुत कुछ। और अगर किसी में मतलब ये करना होगा, मतलब अगर हमें करना होगा, मतलब किसी में हमें एंट्री करनी होगी, तो हम कंप्यूटर की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। नौजवानों में अपने करियर को लेकर संजीदगी पैदा हो और उसे संवारने का मौका मिले, इसकी दरकार है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका एक मुतबादिल है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। ये कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है जिसमें बेसिक नॉलेज दी जाती है। इस तरह के कोर्स को पूरा करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी मुहैया कराए जाते हैं। इस ट्रेनिंग को वो भी हासिल कर सकते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोशा हैं। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर को कायम करने का फायदा नौजवानों को भी मिल रहा है।
جیسے ہماری مطلب جنریشن جو ہے مطلب ہم ماڈرن پیریڈ میں ہے تو مطلب کمپیوٹر جو ہے بہت ہی زیادہ آج اہم ہے اور سب کچھ مطلب ایگزامز انٹرویوز ایوری تھنگ مطلب کمپیوٹر پہ ہی ہولڈ ہوتا ہے نا سر. اور مطلب یہ کمپیوٹر مطلب آج جو ایگزامز مطلب جابس ڈھونڈنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ کمپیوٹر یہ مطلب ضرورت ہے. سو جو انہوں نے ہمیں کورس پرووائڈ کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. بہت اچھا ریسپانس ملا بچوں سے. انہوں نے جتنے ٹائم کا بھی جتنے بھی پیریڈ کا یہ کورس تھا سب لوگوں نے اپنے اٹینڈنس فل دکھائی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کافی انٹرسٹ ہے اس کورس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اوکے سر, اس سے ان کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو کہ جابس آگے آنے والی ہے آئی ٹی کے سیکٹر میں اس ریلیٹڈ یہ سب کورسز ہم نے ان کو اس لیے انٹروڈیوس کروائے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے تھرو. جموں کشمیر میں حفاظتی عملہ نوجوانوں کی توانائی کو نئی سمت دینے میں جٹا ہے. انسانی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے ضروری اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اس کا اہم حصہ ہے. اس کے لیے الگ الگ جگہوں پر اس طرح کے ٹریننگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں. یہاں پر نوجوانوں کو موجودہ دور کی مانگ کے مطابق کمپیوٹر اور دوسرے شعبے کے لیے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے. اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام انہیں خود روزگار سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ صنعتی اکائیوں میں بھی روزگار کے امکانات مہیا کرانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. وہ اس طرح کی ٹریننگ کو حاصل کرنے میں دلچسپی بھی دکھا رہی ہیں. اور اب بات کرتے ہیں تعلیم کی. معاشرے میں ہر شخص کو تعلیم یافتہ اور برسرے روزگار بنانے کے لیے مرکزی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے چلائی جا رہی مختلف اہم ترین منصوبوں کی جن کا فائدہ دور دراز کے علاقوں میں بسے عام عوام کے ساتھ قبیلائی رہائشیوں کو بھی پہنچایا جا رہا ہے. اس سمت میں ضلع راجوری میں حالیہ دنوں میں ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکول شروع کیا گیا ہے تاکہ آس پاس کے علاقوں میں بسے مختلف قبیلے کے بچوں کے لیے گھروں کے پاس ہی بہتر تعلیم کا انتظام ہو سکے. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے یہی کوشش رہتی ہے کہ معاشرے کے ہر ایک فرد کو بہتر زندگی جینے کے لیے بنیادی و معیاری سہولیات دستیاب ہوں. سماج کے پچھڑے طبقوں جن میں ٹرائبل کمیونٹی سے وابستہ لوگ بھی شامل ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جاتے رہے ہیں. اس کی مثال ہے ضلع راجوری کے کوٹ رنکا سب ڈویژن میں واقع حبی گاؤں کے دور دراز علاقے میں منسٹری آف ٹرائبل افیئرز کی جانب سے پہلی بار کھولا گیا ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکول. یہاں اسکول کھولنے کا مقصد ٹرائبل کمیونٹی کے بچوں کے خواب کو پورا کرنا ہے جو انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے دیکھے ہیں. ہمارے یہ جو بچے یہاں پر جن کی ایڈمیشن ہوئی ہے ان سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اور یہ بچے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ان بچوں کی ڈریمز جو ہیں وہ بھی بڑی ہیں اور یہ بھی IAS KS اور میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ کافی ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور اگر ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ ملے گا تو یہ بچے دور تک جا سکتے ہیں اور وہی پلیٹ فارم جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکول کے طور پر اس ایریا کو دیا ہے. ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکول کی کلاس ابھی فی الحال دوسرے اسکول سے چل رہی ہے. حالانکہ اس کی نئی عمارت کا تعمیری کام بھی کافی تیزی سے چل رہا ہے جسے 1 سال میں مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. اس اسکول کی بلڈنگ کو 162 کینال زمین میں 16 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے. اس کے لیے محکمے کے ماہر انجینئر اور محنت کش مزدور شدت کے ساتھ کار فرما ہیں جس کا فائدہ مستقبل میں آس پاس کی پنچایتوں کے طالب علموں کو معیاری تعلیم کی صورت میں ملے گا. ہمارے جو ڈریم تھے ہمارے پیرنٹس غریب تھے ہم پورے نہیں کر پا رہے تھے دوسرے اسکولوں میں تو اس لیے ہمیں گورنمنٹ کا بہت شکریہ ہمیں ایکلویہ اسکول دیا اور یہاں پہ جو غریب بچے ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں بہت اچھے سے. راجوری ضلع میں واقع اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کے رہنے کے لیے الگ الگ اقدام کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ طالب علموں کو موجودہ دور کے مطابق قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے سبھی طرح کی سہولیات مہیا کروائی گئی ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر طلباء و طالبات آراستہ ہو رہے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہ سبھی چیزیں اور یہاں ملنے والی سہولیات طالب علموں کو فری میں مہیا کرائی گئی ہیں. بچوں کو نئی نئی کتابیں اور بیگ ملنے سے
वो बेहद खुश हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि इस तरह के इक़दामात उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होंगे। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने जगह दी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने के लिए, तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमें रहना सहना मिल रहा है, बेडिंग सारा कुछ है, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है, बॉयज़ का अलग है, सारा कुछ मिल रहा है। और हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, हमें पढ़ा नहीं सकते थे, हमारे ड्रीम जो थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और अब उम्मीद है कि हमारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, और गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के लिए ये एक अहम कदम है। आमतौर पर पसमानदा माने जाने वाले इन बच्चों को इस तरह की सहूलत मुहैया कराकर उनके मुस्तकबिल को रोशन किया जा रहा है। बच्चों को इस मॉडल स्कूल में बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देने का इंतजाम किया गया है। कुदरती तौर पर यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के हौसलों को इससे बुलंदी मिल रही है और ये उन्हें अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में मददगार साबित करने वाले हैं। बेहतर तालीम मुहैया कराकर ही बेहतर नतीजे बरामद किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जेसीबी को पूरी दुनिया में सबसे काबिल क्रेडिट कार्ड ब्रांड के तौर पर जाना जाता है। जेसीबी मेंबरान की तादाद 150 मिलियन है और सालाना लेन देन की तादाद 37 ट्रिलियन येन है। एशिया में कायम पहले बैनुल-अक़वामी अदायगी ब्रांड के तौर पर शुरू करते हुए ये आलमी अदायगी की सन्नत को बढ़ाने में मुआविन है। भारत में जेसीबी ने $1 मिलियन रुपए कार्ड जारी किए हैं। इस बड़े बाजार में जेसीबी को तवक्को है कि कार्ड इस्तेमाल करने वालों की तादाद अगले 5 सालों में 30 गुना बढ़ जाएगी। जेसीबी की हिकमत अमली पूरी दुनिया में सारिफीन की सरगर्मी और मुआशी तरक्की को तेज करेगी। सेंट्रल ग्रीस शहर में मकामी लोगों ने कार्निवल की एक पुरानी रवायत को जारी रखते हुए फरवरी में जश्न मनाते हुए एक दूसरे पर रंगीन आटा लगाया। इस दौरान फ्लोर वॉर के जरिए खाना पकाने के आटे को रंग कर एक दूसरे पर उछालकर जमकर मौज मस्ती की गई। ग्रीस की दारुल हुकूमत एथेंस से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर मछली पकड़ने वाले शहर ग्लैक सिटी में क्लीन मंडे की होने वाली इस तकरीब में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मौज मस्ती करने वाले गॉगल्स और डिस्पोजेबल सूट पहनते हैं ताकि वो हवा में उड़ने वाले चिपचिपे आटे से खुद को बचा सके। शहर के बंदरगाह की दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में लोग इस जश्न को देखते हैं। माना जाता है कि ये रिवायत 19वीं सदी के उस दौर में शुरू हुई जब यूनान में सल्तनत ओटोमन का कब्जा था। ओटोमन हुक्मरानों ने कार्निवल के त्योहारों को बैन कर दिया था, लेकिन इसकी मुखालफत में मकामी लोग अपने चेहरों को राख से आलूदा करते और गलियों में नाचते। जापान में अंदरूनी मुल्क सियाहत को तेज करने के लिए ANA यानी ऑल निपन एयरबेज गैर मुल्की सयाहों के लिए प्रमोशन करता है। इस मौसम सरमा में किमोनो मॉम के साथ ताउन किया। पूरी दुनिया में इसके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये मुअस्सर तरीके से सयाहों के लिए मुफीद मालूमात फराहम करता है। टोक्यो और क्योटो जापान के मशहूर सियाहती मकामात हैं, लेकिन ज्यादा दिलकश मनाजिर, मकामी खाना और सकाफत है। ये 4 मौसमों के मुताबिक बदल रहा है। ANA का हवाई नेटवर्क जजीरा नुमा जापान को कवर करता है। ये पड़ोसी मुल्कों से लेकर अपने बड़े शहरों के सियाहती मकाम पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। शिकोको में डोगो ऑनसेन एक रिवायती गर्म चश्मे के रिजॉर्ट के तौर पर जाना जाता है।
ये शहर सयाहों के लिए मुनफरीद कशिश पैदा करता है। हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में गीशा की सकाफत परवान चढ़ती है, जो विजिटर्स को लुफ्त अंदोज करने के लिए रिवायती मौसीकी, रक्स और गेम्स का एहतमाम करती है। और अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के शोबे में आ रहे इनकलाब की। जमीनी पैदावार को बढ़ाने और काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने की समत में जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर को फरोग दिया जा रहा है। लिहाजा कश्मीर समेत जम्मू के मुख्तलिफ जिलों में मेवों की बागवानी के तई लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। मुतालिका महकमे का ताउन मिलने से वो बम्पर पैदावार के हदफ को हासिल करने में भी कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। जम्मू रीजन का उधमपुर जिला अखरोट की बागवानी में नए मुकाम को हासिल कर रहा है। इसके लिए महकमाए बागवानी की जानिब से जदीद तकनीक को फरोग दिया जा रहा है। यही वजह है कि साल दर साल उधमपुर जिला अखरोट की बागवानी में नए मुकाम को हासिल कर रहा है, जिससे बागवानों को भी काफी मुनाफा हो रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में बागबानी का शोबा दिनों दिन तरक्की कर रहा है। अब यहाँ के बागबान सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, चेरी और एप्रीकोट तक ही महदूद नहीं है। बागबानी के शोबे में काफी तरक्कियाती काम को अंजाम दिया जा रहा है और इसकी मिसाल पेश कर रही है ये नर्सरी, जहाँ पर वॉलनट के पौधे को तैयार किया जा रहा है। कश्मीर के बागबान अब रिवायती बागबानी से निकलकर दीगर फलों की बागबानी को भी तरजीह दे रहे हैं। जाहिर है इससे काश्तकारों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका भी हासिल हो रहा है। हॉर्टिकल्चर की स्कीम है ये। इसमें अखरोट की जो बूटा लाया इन्होंने, उस बूटे को प्यूंदा करके इन्होंने बनाया है। हमें इसको इन प्यूंदों को लगा रहे हैं, तो हमें ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव के अंदर ही काम अच्छा मिला हमें, जहां 20-15 बंदे जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर तैयार किए जा रहे जदीद तकनीक से ये पौधे उन बागबानों को मुहैया कराए जाएंगे जो इस शोबे से वाबस्ता हैं। जिला उधमपुर के ज्यादातर बागबान वॉलनट की बागबानी से जुड़े हुए हैं। महकमा बागबानी की ही मेहनत का नतीजा है कि साल दर साल उधमपुर जिला अखरोट की बागबानी में नया मुकाम हासिल कर रहा है। इसीलिए बागबान अखरोट की बम्पर पैदावार की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर वालों ने इधर अखरोट लगाया है, सो हमें इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पहले हम बाहर से लाते थे। सो अब जे हमारे गांव में ग्राफ्टिंग हो रही है और ग्राफ्टिंग हो रही है और हमें रोजगार मिला है, क्योंकि 15-20 बंदे हम इधर काम कर रहे हैं, तो हमें रोजगार पहले हमने बाहर जाना पड़ता था, अब हमें जहाँ घर पे ही काम मिला है। तो हम से पहले अखरोट पता नहीं कहाँ से लाते थे, बाहर से लाते थे, वो बूटे सूखे हुए होते थे। वो अब हमारे गांव में तैयार हो रहे हैं, तो हमें इसका बहुत फायदा है। जिला उधमपुर के बसंतगढ़, लट्टी, दूदू, चेनानी, पंचारी, मोंगरी और रामनगर के कुछ हिस्से में हर साल अखरोट की अच्छी पैदावार होती है। काश्तकारों को वॉलनट की बागबानी की जानिब रागिब करने को लेकर इसकी बागबानी को फरोग देने तक में महकमा बागबानी की कोशिशें काबिले तारीफ रहीं। यही वजह है कि दिनों दिन बागबानी के तईन लोगों का रुझान बढ़ रहा है और अच्छी बात यह है कि इस तरह के सहूलियात के फराहम होने से वॉलनट की बागबानी के तईन बागबानों की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। ये पौधे जब यहाँ से तैयार होंगे तो हमारे फार्मर्स को जो है वो सरकारी रेट पे जो है वो दस्तयाब होंगे और हमारे फार्मर को किसी तरह से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। उसके माध्यम में, उसके ही अंतर्गत में हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को भी चुना है। उधमपुर में वॉलनट के लिए एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। हमारी एक नर्सरी है जिसमें पंचोंड है, उसमें हम चाहते हैं कि वहाँ हम वॉलनट का मदर ब्लॉक बनाएं, क्योंकि अब हमारा फोकस जो है एक नर्सरी पे अलग होगा, फोकस मदर ब्लॉक पे अलग होगा और रूट स्टॉक बैंक पे अलग होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बागबानी के शोबे में जो बागबानों को अच्छे नतीजे बरामद हो रहे हैं, उसमें काश्तकारों की मेहनत का यकीनन रोल है।
वहीं मौसम की मेहरबानी भी बम्पर पैदावार के लिए राहों को हमवार करती है। बागबानी के शोबे में जिस तरह से कश्मीर के काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, वो दूसरे काश्तकारों के लिए भी बागबानी की जानिब राग़िब करने में अहम रोल अदा कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। महकमा रेवेन्यू की जानिब से गांव सुंगल, अखनूर और सुरिनसार जम्मू में अवामी राब्ता और शिकायत के अजाले के कैंप का इनाकाद किया गया। श्रीनगर में सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट CSOI का इफ्तिताह किया। ये इदारा अफसरान की फलाह बहबूद, खिदमात के इंतजाम को फरोग देगा और सिविल इंतजामिया की जरूरियात और चैलेंजों को पूरा करने के लिए सेमिनार सिंपोजियम का इनाकाद करेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आलोची बाग से चट्टा बल तक दूध गंगा चैनल की बहाली का काम शुरू किया गया है। निकासी आब का नाला तैयार किया जा रहा है। ये बुनियादी शहर के एक बड़े इलाके के निकासी आब और शहरी सैलाब के मसाइल को हल करने में अहम मुदाखलत बन जाएगा। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों नोकिया की जानिब से 3 मोबाइल फोन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें नोकिया G22, C32 और C22 है। इन तीनों मोबाइल फोन्स में 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। 3 दिन की बैटरी लाइफ के साथ बेहतर इमेजिंग क्वालिटी वाले एक साथ 3 मोबाइल को नोकिया ने लॉन्च किया है, जिसमें नोकिया G22, C32 और C22 को बाजार में पेश किया गया है। नोकिया के इन तीनों मोबाइल में 6.5 इंच की HD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जबकि G22 में 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है। इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में 20 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 5050 mAh की बैटरी दी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 12 पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर T606 SoC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। आखिर में बात करते हैं पुंछ जिले की और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से यूथ को रोजगार फराहम कराने के मकसद से तरबियत मुहैया कराने की। गौरतलब है कि नई पीढ़ी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की को फरोग देने और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के मद्देनजर नौजवानों को हुकूमती स्कीम के तई बेदार होना जरूरी है। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा किस तरह से नौजवानों को मिल सकता है, इसी बात से यहां पर बेदार किया जा रहा है। कशीर तादाद में नौजवान इसका फायदा उठाने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। ये देही इलाकों में बेरोजगारी को कम करने में अहम साबित हो रहा है। पेश है इसी के हवाले से ये खास रिपोर्ट। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की तस्वीर है और यहाँ पर आए ये लोग JKEDI यानी कि जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल कर रहे हैं। किसी भी कारोबार की कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि उसे शुरू करने से पहले ही उसकी बारीकियों के बारे में जानकारी हो। कारोबार के शुरू करने में क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी हो। हुकूमत की क्या स्कीमें हैं जिससे वो मुस्तफीद हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों से रूबरू कराने के मकसद से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। जहाँ पे हमें 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, बहुत अच्छा रहा। हमें जो चीज़ें नहीं आती थी वो भी हमें अख्तर साहब ने सिखाई, बहुत अच्छी तरीके से सिखाई। जो भी हमें स्कीम के बारे में पता भी नहीं था, थोड़ा बहुत जो पता था अब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सिखाया। और मैं कटिंग टेलरिंग और बुटीक का शॉप करना चाहती हूँ अजोट में।
तो हमें गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ हम सब कि जो हमारे बारे में ये इन्होंने लड़कियों के बारे में बहुत अच्छा सोचा, अच्छी स्कीम रखी है। इसमें हम हिस्सा ले सकती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं, किसी की मदद की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नौजवानों को किस तरह के रोजगार से जोड़ा जा सकता है, इस बात को हुकूमत जानती है। हुकूमत की उनके लिए कौन कौन सी स्कीमें हैं जिनसे जुड़कर वो मुस्तफीद हो सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसीजर है और कहां पर वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके तई वो बेदार हों। इसी के मद्देनजर इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद बेरोजगार यूथ को रोजगार से जोड़ना है। तेजस्विनी स्कीम से यहाँ की खवातीन काफी मुस्तफीद हो रही हैं। हमें यहाँ पे 10 डेज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है JKEDI डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमारे ट्रेनर हैं अख्तर सर, वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और वो गाइड भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने यहाँ हमें बिज़नेस के रिलेटेड ट्रेनिंग दी है, जिसमें हमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि कैसे हमने मैनेज करना है, और प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया है हमें। यहाँ पे हमें जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी आए थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया और अपने बिज़नेस के बारे में उन्होंने हमें बताया कैसे उन्होंने अप्स एंड डाउन देखे और कैसे उन्होंने इनके साथ कोप करा है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो बैंक मैनेजर हैं सभी बैंक्स के हैं, जो आशुतोष सर, वो भी आए थे, उन्होंने हमें इस स्कीम के बारे में बताया। सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये स्कीम लॉन्च की, तो हमें ये हमारी हेल्प की, हमें ये लोन दिया। सरकार की तरफ से हमें ये भी एक नौकरी है, तो हमने इसका लाभ उठाना है, हमने आगे बिजनेस करनी है। इसके बारे में कोई भी हमने जब भी कोई काम करना, सबसे पहले उसके लिए हमें जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। तो जो हमें ये एम्प्लॉयमेंट वाले अफसर, हमारे सीनियर अफसर अख्तर साहब हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। तो इन्होंने हमें इसके बारे में जो नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था, जो नहीं पता था वो हमें पढ़ाया, सिखाया, सब कुछ हमें दिखाया उसके बारे में। तो इसलिए मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी सनती इकाइयां कायम हो रही हैं। नौजवान तबके को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका फराहम हो रहा है। देही इलाके के लोगों में भी इसके तई बेदारी पैदा हो रही है, और ये सब हुकूमत की स्कीम का फायदा उठाने से हो रहा है। इससे देही इलाकों में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इम्कानात में इजाफा हो रहा है। छोटी छोटी सनती इकाइयों के जरिए बड़ी तादाद में बेरोजगार यूथ रोजगार से जुड़ रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।